हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जो कि फ्यूचर का पार्ट 4 है। और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट 4, जो कि फ्यूचर का ये अंतिम पार्ट है और टेंसों का भी आज अंतिम वीडियो आएगी। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचाने जाते हैं? ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। सी के साथ में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे और समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम बाकी के अंत में होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बाकी के अंत में होंगे और समय की अवधि उसमें होगा। जैसे वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा, इस टाइप से। यानी 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, या 2 बजे से, 3 बजे से, या 4 बजे से, या कोई दिन हो, सोमवार, मंगलवार, या कोई वर्ष हो 2004 से, 2005 से, ठीक। तो इस टाइप से तो समय जो होता है इसमें डेफिनेट यानी निश्चित और अनिश्चित। निश्चित समय जैसे 2 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 4 बजे, कोई दिन का नाम सोमवार, मंगलवार, या कोई सन 1992 या 1993, या कोई महीने का नाम जनवरी या फरवरी, ठीक है। और निश्चित समय जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 2 वर्ष, ठीक है। ये होते हैं निश्चित समय। निश्चित समय के लिए सीन्स लगाते हैं और निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, ठीक है। और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंस तो मालूम ही होगा कि स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है आई और बी के साथ में सेल है, बीन लगाएगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उन सभी सब्जेक्टों के साथ विल है बीन लगा होगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। और सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर कैसे, यानी कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे, यानी कहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, कहाँ पे वर्ब। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा हो वो यानी सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल लगाएंगे। और विल और सेल लगाने के बाद हैव बीन लिखेंगे। और इन सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद जो होगा ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित समय के लिए सीन्स और अनिश्चित समय के लिए और लगाया जाएगा। फिर पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, जो 2 घंटे या जितने समय से काम जारी है वो चीज यानी पीरियड ऑफ टाइम में लिख दी जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अगला है निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंसेस पहचानने का पहचान तो यही होगी, जैसे से के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय की अवधि होगी। और बाकी के बीच में नहीं शब्द आएगा, बाकी के बीच में नहीं शब्द आएगा। और नहीं शब्द के लिए नॉट का यूज किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन वही लगेगी, और निगेटिव है नॉट लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर निगेटिव होगा इसलिए विल और शैल के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या और निश्चित समय के लिए सीन्स और निश्चित के लिए फॉर, फिर हमने लिख दिया पीओटी यानी पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि जो होगी वो लिखी जाएगी। इसके बाद अगला आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो निगेटिव के बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इसमें 2 टाइप से सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो
जिसमें क्या क्यों कहाँ कौन कब कैसे प्रश्न सूचक, यानी आज प्रश्न सूचक शब्द बाकी के बीच में होते हैं। ठीक है, बीच में होते हैं प्रश्न सूचक शब्द। जैसे क्या क्यों कहाँ कौन कब कैसे। दो टाइप होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। पहला टाइप जो है, जो वाक्य क्या से शुरू होगा, वाक्य क्या से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जब क्या से शुरू होगा तो सब्जेक्ट के आधार पे विल या शैल में से कोई एक लगाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हैव बीन। ठीक है, हाँ पहले विल शैल सब्जेक्ट के आधार पे सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन वन की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर सीन्स और फॉर, इसके लिए सीन्स और इसके लिए फॉर, फिर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसके बाद जो वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक शब्द हो, जैसे क्या क्यों कहाँ कौन कब कैसे बाकी के बीच में हो, तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखी जाएगी क्वेश्चन वर्ड के रूप में, और फिर सब्जेक्ट के आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे विल और शैल लगाया जाएगा, और फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर निश्चित समय के लिए सिंस, और निश्चित के लिए फॉर, और फिर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ये 3 सेंटेंस है, ये बना के देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला सेंटेंस, बाहर 2 घंटे से खाना बना रही होगी, तो ये सेंटेंस नेगेटिव का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ आई, और बी के साथ सही लगता है, बाकी सबके साथ लगता है। इसके साथ क्या होता है, बना रही होगी, बनाने क्या लिखी जाएगी, समय दिया गया 2 घंटे से, और समय निश्चित तो है, निश्चित है, और ठीक है। इसके बाद मैं 5 बजे से उपन्यास पढ़ रहा हूँगा, मैं 5 बजे से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, निगेटिव करो, नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या होगा, आई, क्या होगा, सैल, क्या होगा, सैल नॉट इसलिए नोट लगा, ठीक है। फिर होगा रीडिंग, रीडिंग एंड नोवेल, 5 बजे से 3 हो गया 5। ठीक है, अगला सेंटेंस है, यह है इंटेरोगेटिव का, और क्या से शुरू है, यानी फर्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव का, क्या से शुरू है, क्या वह शाम से गाना गा रहा होगा। तो जो हमने कहा था कि क्या से शुरू होगा, तो सब्जेक्ट के आधार पे विल या शैल पहले लगाया जाएगा, तो उसमें क्या लगाओगे, विल होगा ही हैव बीन, इसके बाद ए सॉन्ग, टाइम क्या दिया गया, शाम से, जब निश्चित होगा तो सीन्स लगाया जाएगा। ठीक है, और सेकंड टाइप इसका क्या है, कि क्या क्यों कहाँ कौन कैसे बाकी के बीच में हो, तो इसमें हम इसी को बदल के बता देते हैं। यहाँ से हमने क्या हटा दिया, वहाँ शाम से गाना क्यों गा रहा होगा, तो यहाँ पर हमने क्यों कर दिया, यानी कि बाकी के बीच में हो गया, वहाँ शाम से गाना क्यों गा रहा होगा,
हमने क्या कहा, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होंगे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्योंकि क्या किया जाएगा, सबसे पहले लिखी जाएगी। तो सब्जेक्ट के आधार पे बिल या साइन लगाया जाएगा। तो बिल लगा लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट है वहाँ तो ही हो गया। फिर क्या होगा, हैव बीन छोड़ेगा, हैव बीन हो जाएगा व्हाई विल ही हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी सिंगिंग जो है ये हो गए वर्ब, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट और सिंग निश्चित समय के लिए और क्या वाले में बीन छूट गया था, तो बीन यहाँ पे लगेगा, हैव के बाद बीन लगेगा, और इसमें भी बीन लगेगा। प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो आज जो है फ्यूचर का पार्ट 4 जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, अब वो आज खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि इंपरेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे। अब इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। टेंस आज खत्म हो गए, ठीक है। और अगर वीडियो में कोई गलती हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।